पिछले मॉनसून सत्र में इतना हंगामा हुआ था कि लोकसभा में करीब 83 घंटे और राज्यसभा में 73 घंटे बर्बाद हो गए थे। 40% से नीचे दोनों सदन की प्रोडक्टिविटी थी। इस वक्त देश के 12 राज्यों में चलते एसआईआर के मुद्दे पर बहस की मांग विपक्षी दल कर रहे हैं। सरकार बहस को तैयार है, विपक्ष को समय सीमा थोपने से मना करती है। संसद परिसर में हाथ में बैनर लिए खड़े खबरदार करते ये दमनदीप से निर्दलीय सांसद उमेश भाई पटेल हैं, जो संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन की तरह इस बार शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक बैनर लेकर संसद के बाहर नजर आते हैं। इस पर गौर करना जरूरी है। अब की बार दमनदीप से निर्दलीय सांसद वो बैनर लेकर खड़े हैं जिस पर लिखा है कि जनता के पैसों की बर्बादी को रोकें। मानसून सत्र तो धुल गया, शीतकालीन सत्र को सफलतापूर्वक चलाओ। नीचे जोर इस बात पर दिया गया कि शून्यकाल और प्रश्नकाल तो अवश्य चलाने की कृपा करें, लेकिन सवाल है कि क्या इस शीतकालीन सत्र में संसद के भीतर ये हो पाएगा। पहले दिन लोकसभा वाला हंगामा ये सवाल खड़ा कर चुका है कि इस बार सर्दी में संसद का सत्र क्या शांति से चलेगा, जहां एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा को लेकर हंगामा होता रहा। जो 6 लोगों की जान गई है बीएलओ की, या वेस्ट बंगाल में 40 लोगों की जान गई है, चुनाव आयोग को उसकी मदद करनी चाहिए। हमने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे बीएलओ जो मरे हैं, जान गई जिनकी, उनको 2 लाख की मदद करना है। भारत सरकार चुनाव आयोग 1 करोड़ की मदद करे, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दे और जो सरकारी सुविधाएं उनसे जोड़ा जाए। मैं मानता हूं विपक्ष एक बार फिर से गतिरोधक बनने का प्रयास करेगा। जिस तरीके से मॉनसून सत्र में बाधा डालने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया गया, उनके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य अब रह गया है कि ना वो काम करेंगे ना किसी को काम करने देंगे। इसी भूमिका में विपक्ष बिहार में भी और यही भूमिका में केंद्र में भी विपक्ष ना काम करना है ना काम करने देना है। ये सोच गलत है विपक्ष की। अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष ने पूरे सदन को, पार्लियामेंट को, लोकतंत्र की मर्यादा को हाईजैक कर लिया है। लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मुद्दे उठने चाहिए और तवज्जो मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए, और विशेष रूप से विपक्ष के मुद्दों को। लेकिन हम देख रहे हैं आज पहले दिन से ही सत्ता पक्ष सिर्फ अपने मुद्दों पर ही वो चर्चा चाहती है, सिर्फ अपने द्वारा लाए गए कानूनों पर चर्चा चाहती है। और तो बिहार इलेक्शन के पहले भी आपने देखा, हाउस चलने नहीं दिया, एसआईआर करता रहा। बिहार इलेक्शन में जनता ने साफ कर दिया उनको। जितना एसआईआर चिल्लाता रहेगा, साफ होते रहेगा। और एसआईआर हमारा काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। तो इलेक्शन कमीशन का काम का यहाँ क्या होगा पार्लियामेंट में? भाई कौन जवाब देगा? मंत्री कौन है? तो इनको सब मालूम है। एसआईआर जितना बोलेगा इतना साफ होगा। आपने देखा बिहार इलेक्शन पहले इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, बहुत कुछ किया, पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, अपने यहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक चल के गए हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ? जनता ने उनको सिखा दिया, धूल चटा दिया बिहार में। राज्यसभा में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जबकि सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, बस विपक्ष समय सीमा न थोपे। It is not one party, 2 party, 4 party. It is the decision of all opposition floor leaders. We have taken decision. In the morning, in my chamber, we met, all opposition party leaders met, discussed, and we should take this SIR matter first, and otherwise we all will have to protest against this. That the matter related to whatever you call it, special intensive revision or electoral reforms or whatever, I have stated before the beginning of the winter session that government is not averse to taking up discussion for anything. But yesterday you were quite considerate. You said that, okay, you can enlarge the topic of discussion, you can make different headline topics. I am not opposed to that. The only thing I am referring to today is, please give some time. While there are other business which are listed can be taken up, the demand which you have put forward has not been rejected.